हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अनुराग शर्मा और जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग डिजिटल लॉजिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो मैंने बोला था कि 10 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मगर कुछ इश्यूज़ की वजह से स्टार्ट नहीं कर पाए क्योंकि हम लोगों को कॉलेज आना था बेसिकली। तो कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे थे उसके भी, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ यार। तो आज से डिजिटल लॉजिक स्टार्ट। तो चलो यार शुरू करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो स्टार्टिंग विथ सम बेसिक थिंग्स, बेसिक ऑपरेशंस हैं। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद मेन चीज़ों पे आएंगे। तो सबसे पहले आता है यार हमारा एंड गेट, एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन होता क्या है यार, अगर दो वेरिएबल्स ऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ एंड ऑपरेशन में, तो सबसे पहले जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो क्या हो सकती हैं यार। 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकती है पॉसिबिलिटीज़ ए और बी की। एंड ऑपरेशन अगर होता है दोनों के बीच में, तो 0 0 पे 0 देगा, 0 1 पे 0 देगा, 1 0 पे 0 देगा और 1 1 पे भी 1 देगा। यहाँ पर एक चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व की हो कि ए और बी अगर एंड ऑपरेशन के साथ ऑपरेट हो रहे हैं, तो अगर दोनों में से एक भी अगर 0 है तो जो ओवरऑल रिजल्ट है वो 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखो इन तीनों में ही जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यार ए या बी में से कोई एक 0 है ना। और केवल एक केस ऐसा है, ठीक है, एक केस ऐसा है जहां पर रिजल्ट 1 आ रहा है, जहां पर रिजल्ट 1 आ रहा है। वो कौन सा केस है जी? वो ये है केस जहां पर दोनों 1 है। तो जहां पर भी वैल्यू सारे वेरिएबल्स की 1 होगी, एंड गेट 1 देगा, अदरवाइज इट विल बी गिव 0। आते हैं और गेट की तरफ। तो यार 0 0 में रिजल्ट देगा 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1। ऐसा क्यों? अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो 0 0 केवल एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट 0 है, बाकी सब में रिजल्ट इज 1। ओके, तो केवल एक केस ऐसा है जहां पर 0 आपका रिजल्ट आने वाला है और वो है ये वाला केस। तो यार उसके बाद आता है नॉट गेट। नॉट गेट में सिंपली कुछ नहीं करना, जो भी आपको दिया हुआ है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। 0 दिया है उसको 1 कर दो, 1 दिया है तो उसको 0 कर दो। ये हो जाएगा आपका नॉट ऑपरेशन। तो अब आगे बढ़ते हैं यार। आगे हैं कुछ प्रॉपर्टीज स्पेशली एंड गेट और गेट की, तो इनको देख लेते हैं यार। सबसे पहली है आइडेम्पोटेंसी। आइडेम्पोटेंसी क्या है कि जब एक वेरिएबल खुद के साथ ऑपरेट करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा। ठीक, जब एक वेरिएबल खुद के साथ ऑपरेट करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा। एंड गेट के केस में सेम रिजल्ट आएगा, x एंड x इज इक्वल्स टू x, और गेट के केस में भी सेम रिजल्ट आएगा, x और x इज इक्वल्स टू x। कम्यूटेटिविटी देख लेते हैं कि यार ये मेरी भाषा में उल्टा सीधा एक समान। हाँ, तो x और y इज इक्वल्स टू वाई और एक्स। आप चाहे x और y ऑपरेट कर लो या फिर y और x ऑपरेट कर लो, रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम। सिमिलरली एंड गेट के केस में x एंड y, एंड ऑपरेशन के केस में x एंड y इज इक्वल्स टू y एंड x। ठीक, दोनों का रिजल्ट हमेशा ही सेम होगा। एसोसिएटिविटी, अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं x y z, या तो आप x और y को पहले ऑपरेट कर लो और जो रिजल्ट आए इन दोनों का उसको z के साथ ऑपरेट कर लो, या फिर y और z को सबसे पहले ऑपरेट कर लो और जो भी रिजल्ट आए उसको x के साथ ऑपरेट कर लो, है ना भाई। जो पैरेंथेसिस में रहता है वो सबसे पहले ऑपरेट होगा, है ना। तो आप कैसे भी ऑपरेट कर लो, रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम। सिमिलरली इन दी एंड ऑपरेशन ऑल्सो, x एंड y
को पहले कर लो या वाई एंड जेड को पहले कर लो, उसके बाद एक्स के साथ कर लो, तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम। कॉम्प्लीमेंटेशन में यार देख लेते हैं कि अगर एक वेरिएबल खुद के साथ खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑपरेट होता है तो रिजल्ट क्या आएगा। एंड गेट के केस में अगर कोई वेरिएबल है वो खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर ऑपरेट करता है तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी 1। क्यों है जी ऐसा, एक बार देख लेते हैं। पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होती हैं यार एक्स की पॉसिबल वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। इस केस में क्या हो जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे और गेट की, तो x की वैल्यू 0, x का कॉम्प्लीमेंट क्या है जी 1, रिजल्ट क्या आ गया जी 1 आ गया। अब देख लेते हैं 1 के केस में क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 1 है जी, अब कॉम्प्लीमेंट क्या है 0 है, रिजल्ट क्या आ गया जी 1 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा यार एंड गेट भी देख लेते हैं। एंड गेट के केस में भी वैल्यू सेम ही रहेंगी, है ना। तो x की वैल्यूज़ 0 1 ऑपरेट करके देख लो। अब अगर x की वैल्यू सबसे पहले अगर मैंने ली 0 सपोज, तो और गेट के केस में 1, तो ये हो जाएगा आई एम सॉरी मुझे लेना चाहिए था यहाँ पे एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर मैं एंड ऑपरेशन करता हूँ कॉम्प्लीमेंट के साथ तो ये आ जाएगा 0। ठीक, और अगर मैं 1 वैल्यू लेता हूँ इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑपरेट करता हूँ तो ये भी आ जाएगा 0, सेम एज दैट। ठीक है, और वो पुराना वाला भी सेम ही था, वो भी 1 दे रहा था, तो यार ये रिजल्ट हमारा सही है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यार देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि अगर x एंड y और z दे रखा है तो जो x है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, किस किस में, y में कर लो z में कर लो। ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूट मत करो, ऐसे का ऐसा ही रहने दो, दोनों ही केस में रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, तो x को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया y के साथ, y के साथ, और x को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया z के साथ, दोनों ही केस में रिजल्ट विल बी सेम। सिमिलरली अगर बीच में और दे रखा है, यहाँ पर एंड दे रखा है, तो यार x और y इसके साथ कर लो, एंड x और z कर लो, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया x, रिजल्ट क्या आएगा, वही पुराना वाला आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इन दीज केसेस। सो यार ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद इसके आगे देख लेते हैं यार प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई स्विचिंग फंक्शन दे रखा है कुछ भी, अगर मैं उसका डुअल निकालूं, ये शायद आपको डेफिनेशन नहीं दिख रही होगी, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हाँ, तो अगर मैं इसका डुअल निकालूं तो कैसे निकलेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसमें लिखा हुआ है कि चेंजिंग ऑपरेटर फ्रॉम एंड टू और टू एंड, 1 to 0 एंड 0 to 1। ठीक है, तो करना क्या है, अगर तुम्हारे पास एंड ऑपरेटर दे रखा है उसको और बना दो, और दे रखा है उसको एंड बना दो, अगर 1 दे रखा है उसको 0 कर दो, 0 दे रखा है उसको 1 कर दो। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो इसमें लिखा हुआ है, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। यार ये एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कह रहा है कि इसका डुअल निकाल दो जी, तो हम करेंगे क्या कि x कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, ना तो 1 है, ना 0 है, ना कोई ऑपरेटर है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, वेरिएबल एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये एज इट इज़ लिख दिया जी। उसके बाद ऑपरेटर आ गया, और ऑपरेटर, इसको क्या कर दोगे, इसको कर दोगे एंड ऑपरेटर। ठीक है, ये हो गया एंड ऑपरेटर। y कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, ये एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यार इसका डुअल। ठीक है, करना क्या है, एंड को और बनाओ, और को एंड बनाओ, 1 दे रखा है 0 कर दो, 0 दे रखा है 1 कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं करना, वो हो जाएगा डुअल। अब यार देख लेते हैं स्विचिंग ऑपरेशंस एंड उसके सिंप्लीफिकेशन।
तो स्विचिंग ऑपरेशन स्विचिंग एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचिंग वेरिएबल्स and constants 0 1 by means of switching operations these operators or and or not। मतलब क्या, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है x y z, इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, तो मैं स्विचिंग फंक्शन कैसे लिख सकता हूँ, ये एक मेरा स्विचिंग फंक्शन हो जाएगा जो होगा y कॉम्प्लीमेंट सपोज x y z। ये क्या हो गया जी, एक स्विचिंग फंक्शन हो गया जिसमें एक तो डेफिनेशन में क्या लिखा था कि फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचिंग वेरिएबल्स x y z आर द स्विचिंग वेरिएबल्स एंड द कॉन्स्टेंट्स 0 1 ओके बाय मीन्स ऑफ स्विचिंग ऑपरेटर्स और एंड और नॉट। ओके, तो ये एक स्विचिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इन्हीं स्विचिंग फंक्शंस हमको मिलेंगे, इनको ही हमें सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे करेंगे उसको आगे देखते हैं। तो इसके बाद आता है लिटरल्स क्या है, इसको मैं थोड़ा सा पेज को नीचे कर देता हूँ। लिटरल्स क्या है कि नंबर ऑफ अक्रेंसेस ऑफ वेरिएबल्स इन देयर ट्रू फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ठीक है, कितने अक्रेंसेस हैं वेरिएबल्स के, या तो वो ट्रू फॉर्म में हो या फिर वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, आपको काउंट करने हैं। तो एक स्विचिंग फंक्शन लिख देता हूँ कि a कॉम्प्लीमेंट b और b c कॉम्प्लीमेंट और a b c और a b c कॉम्प्लीमेंट और a कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज अ स्विचिंग फंक्शन यार, ठीक है। लिटरल्स की डेफिनेशन वापस देख लेते हैं। नंबर ऑफ अक्रेंसेस ऑफ वेरिएबल्स इन देयर ट्रू फॉर्म एंड कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म काउंट करनी है। तो यार कितने वेरिएबल्स हैं जो अपने ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में गिन लेते हैं। एक तो हो गया a कॉम्प्लीमेंट, एक हो गया b, एक हो गया b, एक हो गया c कॉम्प्लीमेंट, a b c, a b c कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट। भाई सारे ही तो वेरिएबल्स हैं ट्रू में भी हैं, ट्रू फॉर्म में भी हैं, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हैं। तो इनको फटाफट से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। द आंसर विल बी 11 लिटरल्स आर देयर इन दिस स्विचिंग फंक्शन। तो यार ये चीज़ हो गई। अब एक गौर करने वाली बात ये है कि आप बोलोगे कि यार ए तो यार यहाँ पे 2 बार आ गया, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, काउंट क्यों कर लिया। काउंट करना है, ठीक है, काउंट करना है, इन सबको काउंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, सबको काउंट करना है। उसके बाद काउंट जो होगा फाइनल वो आंसर होगा, ठीक। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं यार, जो मैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्विचिंग फंक्शन की बात कर रहा था। कुछ प्रॉपर्टीज़ लग जाती हैं कभी कभी स्विचिंग फंक्शन में। ये कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको देख लो। सबसे पहली है दिस एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि x और एक्स वाई की फॉर्म में अगर कोई भी स्विचिंग फंक्शन दे रखा है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो x होगा, ठीक। कैसे होगा इसको देख लेते हैं। तो यार इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है। क्या मैं x को बाहर निकाल सकता हूँ। अगर मैं x को बाहर निकाल लूँगा, मेरे पास यहाँ क्या बचा, मेरे पास यहाँ बचा 1, दूसरी साइड क्या बचा, दूसरी साइड बचा y, ठीक। अब यार एक चीज़ बताओ कि अगर कोई भी वेरिएबल है, अगर उसका और ऑपरेशन हो रहा है 1 के साथ, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, y की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। y की पॉसिबल वैल्यूज़ 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है, ठीक है। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिजल्ट आना चाहिए, 1 और 1 इज़ 1। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, 1 और 0 इज़ अगेन 1। तो एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में
कोई भी टर्म में अगर तुमको 1 मिल रहा है और गेट के साथ, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उस एक्सप्रेशन का वो हमेशा 1 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x एंड 1 एंड द रिजल्ट विल बी x। ये किसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। तो यार जो हमने लिखा है वो सही है ना, जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। अब यार थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगली वाली क्या बोल रहा है कि x और x कॉम्प्लीमेंट y विल बी x और y। इसको भी देख लेते हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ x को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ x कॉम्प्लीमेंट पे और y पे, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, ठीक, जो हमने पहले देखा था, x और x कॉम्प्लीमेंट एंड x और y। किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर मैं और करता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। हम पहले देख चुके हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, x और y। ठीक है, ये जी आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगली वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है डी मॉर्गन्स लॉ। ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर एक्स वाई कोई एक्सप्रेशन है इस फॉर्म की, इस पूरी एक्सप्रेशन का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो क्या होगा, जितनी भी चीज़ें हैं उसमें, चाहे वो ऑपरेटर हो चाहे वो वेरिएबल हो, सबको कॉम्प्लीमेंट कर दो, सबकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लिख दो। ठीक, तो एक्स वाई के केस में, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या हुआ, एक्स का कॉम्प्लीमेंट करोगे, ये हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब एंड का तुम कॉम्प्लीमेंट करोगे, एंड का कॉम्प्लीमेंट हो गया, और फिर वाई का कॉम्प्लीमेंट करोगे, वाई का कॉम्प्लीमेंट दिस वाई का कॉम्प्लीमेंट हो गया वाई कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इस केस में दूसरे केस में एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करोगे जी, एक्स का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, एक्स कॉम्प्लीमेंट हो गया, और का कॉम्प्लीमेंट कर दो, और का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, एंड ऑपरेटर हो गया। उसके बाद वाई का कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो ये आ गए इसका रिजल्ट, ये हो गया इसका रिजल्ट। ठीक, तो इसको बोलते हैं यार डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो अब आया यार, दो चीज़ें हमने देखी। स्टार्टिंग में मैंने एक प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी देखा, जहाँ पे हम डुअल निकाल रहे थे। ठीक है, वहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा था। यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉम्प्लीमेंट देखा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है यार। ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं इसको जानने की। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ। अगर मुझे इसका डुअल निकालना है तो वहाँ पे मैंने क्या लिखा था यार, वहाँ पे मैंने लिखा था कि सिंपली एंड ऑपरेटर को और कर दो, और को एंड कर दो, 1 दे रखा है 0 कर दो, 0 दे रखा है 1 कर दो। ठीक है, तो इसका जो डुअल हुआ है एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट का डुअल हुआ, क्या हुआ, एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट। क्यों, वेरिएबल्स का हमको कुछ करना नहीं है, और का एंड हो गया, बस ये हो गया हमारा डुअल। मगर कॉम्प्लीमेंट के केस में यार क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट के केस में जो डुअल में होता है वो तो होगा ही, क्या होता है, एंड का और का एंड, 1 का 0, 0 का 1 होगा। मगर कॉम्प्लीमेंट के केस में वेरिएबल का भी कॉम्प्लीमेंट तुमको करना है। तो इस केस में क्या होगा, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट हुआ एक्स, ऑपरेटर का कॉम्प्लीमेंट हुआ एंड, वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट हुआ वाई। ठीक है, सो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट्स। डिफरेंस समझ में आ गया। एक बार फिर से यार रिपीट कर देता हूँ। डुअल हम लोगों ने देख लिया था, और का एंड कर देना है, एंड का और कर देना है, 1 का 0, 0 का 1। कॉम्प्लीमेंट के केस में वेरिएबल को भी कॉम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा, मीन्स
एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट में पहले एक्स को भी कॉम्प्लीमेंट किया, जो कि एक्स आ गया अपने ट्रू फॉर्म में आ गया, और को कॉम्प्लीमेंट किया, वो एंड बन गया, वाई कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट किया तो वो वाई बन गया। ठीक, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आया कंसेंसस थ्योरम। कंसेंसस थ्योरम क्या कहती है कि एक्स वाई और एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड और वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई और एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड। तो ये है क्या, इसको देख लेते हैं एक बार कि एक्स वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड एंड वाई जेड। मैं क्या करूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए यार देखो, ये जो है एक्स वाई, यहाँ पे एंड के साथ मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसका रिजल्ट ऑब्वियसली वाई जेड ही तो आएगा, है ना। तो मैं एंड 1 कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने कर दिया एंड 1। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसका फ़ायदा क्या होगा। मैं क्या करूँगा कि एक्स वाई और एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड और वाई जेड 1 की जगह मैं क्या कर दूंगा, x और x कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अभी तक वही है, सेम चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 ही आएगा उसका x और x कॉम्प्लीमेंट। अब मैं क्या करूँगा कि ये हो जाएगा वाई जेड एक्स वाई और x कॉम्प्लीमेंट z और x वाई जेड और x कॉम्प्लीमेंट वाई जेड। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यार यहाँ पे इन दो टर्म्स को देखो, इन दो टर्म्स में एक्स वाई कॉमन है। ठीक, एक्स वाई इनमें कॉमन है, तो मैंने इन दोनों को पकड़ लिया, मैंने एक्स वाई को एक साथ लिख दिया और अंदर क्या लिख दिया, इसमें क्या बच गया 1 और इसमें क्या बच गया z। और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है जी, इनमें जी कॉमन है x कॉम्प्लीमेंट z एंड x कॉम्प्लीमेंट वाई जेड। ठीक है, सेम चीज़ वही करूँगा, x कॉम्प्लीमेंट z को कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया जी 1, यहाँ पे बच गया z। इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट हम देख चुके हैं, इसका रिजल्ट आने वाला है 1। इसका रिजल्ट भी क्या आने वाला है, इसका रिजल्ट भी आने वाला है 1। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई और एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड। ये हो जाएगा जी हमारा फाइनल रिजल्ट इस एक्सप्रेशन का या फिर स्विचिंग फंक्शन का। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने देखा और इसके इक्वल हम लोग पहुंच गए। तो यार ये एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। और एक चीज़ है कि मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग नोट्स बनाते जाएं यार साथ साथ में, जिससे कि आपको बाद में रिवीजन के लिए थोड़ा सा हेल्प होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, हम लोग इंसान ही हैं, भूलते रहते हैं, है ना, तो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, तो नोट्स बनाते रहना। तो आज के लिए यार इतना ही रखते हैं और बाकी हम लोग आगे देखेंगे, आगे और मज़ा आने वाला है और अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यार डिजिटल लॉजिक, इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट। और चलो यार मज़ा आने वाला है ना, तो चलो यार, सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो। और यार लास्ट में यही कहूँगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को। और क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना, दूसरों को भी तो मौका मिलना चाहिए कुछ सीखने का, आगे बढ़ने का। तो दूसरों के साथ भी शेयर करो यार, थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं, क्योंकि मोटिव यही है कि सब कुछ फ्रीली अवेलेबल करना सभी के लिए। तो प्लीज़ यार इसको शेयर करना, है ना, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। ओके, सो सी यू देन, बाय।